बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद शहरयार अली नकवी। दोस्तों, बादल के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी सीमा और गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से बात करेंगे। कुछ अपडेट्स हैं और कुछ सवालात हैं जिनके ऊपर जो है वो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को जो है वो इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और लेकिन मसला सारा ये है कि दोनों केसेस को एक साथ डिस्कस करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए अब मसला कोशिश कर रहा हूँ कि एक साथ कर दूँ, लेकिन देख के जैसा हो सकता है 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। मामला ये है कि बादल जो है वो इंडिया क्यों नहीं जाना चाहता, इसके हवाले से बात करेंगे। और ये कि गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से जैसे बात हो रही है कि उनके डिपोर्टेशन का मामला, जैसे मैंने सुना मलिक साहब के बयान सुने, फिर उसके अलावा ये कि सीमा हैदर ने जो वहाँ पर अपनी एक धाक बैठाई हुई है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। साथ में बहुत सारी चीज़ें कि जो इसकी सीमा के हवाले से और बच्चों की डिपोर्टेशन के हवाले से कि जो बातचीत थी, बच्चों के बात करने के हवाले से जो बात थी, उसको यूपी गवर्नमेंट ने उस फाइल को नीचे दबा दिया है। ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे हमने शाहिद भाई के लाइव में बात सुनी थी जिस पर अकरा बहन ने भी काफ़ी सवाल उठाए कि बच्चों के हवाले से जो मामला हैं, क्योंकि बच्चियां बड़ी हो रही हैं, तो ये बताया जाए कि ये केस इतने जल्दी है क्योंकि इंटरनेशनल केसेस को हाई प्रायोरिटी पे क्यों नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर एक सवाल ये उठता था, तो जिस पे उन्होंने कहा कि 400 साढ़े 400 केसेस जो है वो एक जज के पास हैं, तो इसलिए जल्दी की डेट नहीं मिल सकती। ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखें, जो मलिक साहब के बयानात हैं उनको अगर मद्देनज़र रखें तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी कि सीमा का केस जो है वो उसके दरमियान 400 साढ़े 400 केसेस आ जाते हैं। लेकिन अभी जो हालिया मोमिन मलिक साहब ने 2-3 बंदों को इंडिया से पाकिस्तान डिपोर्ट किया है, तो वो 1 महीने 2 महीने जिनके हुआ मामला, तो वो फौरन ही उनके ऊपर अमल भी हो गया। वहाँ पर कोई ऐसे 400 साढ़े 400 केसेस की कोई जो है वो क्या कहते हैं बाढ़ नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई। ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जो है वो मजहबी कार्ड खेल रही है, तो सीमा हैदर मजहबी कार्ड खेलती लेकिन उसको खिलवाया गया। यहाँ पर क्यों नहीं एपी सिंह की बात की जाती कि एपी सिंह जो है वो मेन किरदार है इसके अंदर, जिसने उसको गाइड किया है सारा कि ये करो ये करो। अब एपी सिंह को किसने गाइड किया है वो चीज़ें, तो मकसद ये है कि हम लोग जो बात करते हैं ना कि आप लोग जो है वो उसमें इमोशंस में आ जाते हैं। ठीक है, कि यार वो रो रही है, उसको मारता था, ये करता था, वो करता था। इन चीज़ों का जो बयान, मतलब ये जो बयानात है ना, इसका कोई प्रूफ सीमा ने आज तक दिया नहीं है। ठीक है। और ये चीज़ें अदालत के सामने बयानात का कोई वो मामला नहीं होता। अदालतें इन सब चीज़ों से बिल्कुल समझ लें कि हटके होती हैं। उनको इस चीज़ पे वो नहीं होता, मतलब कि यकीन कर ले कि यार उसको मारती थी तो चलो वो कर दिया। अब ये चीज़ें, ये बयानात जो आते हैं, तो उससे यही लगता है कि यार अदालतें जो है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हैं या इमोशंस के अंदर जो है वो बह जाती हैं कि भाई वो अगले को मार पड़ रही थी। अब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, भाई हमें पाकिस्तान में जीने नहीं दिया जा रहा, यहाँ बकौल इंडियंस के पाकिस्तान में आटा नहीं है। तो ऐसे ऐसे ड्रामे हम लोगों को सुनने को मिल रहे होते हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या ये चीज़ें बहुत हैं? इन चीज़ों के ऊपर बंदा जो है वो क्या बच्चों को सैंत के बैठ जाएगा, किसी औरत को, मतलब किसी को भी, ये जितने भी अभी गए हैं, वो एक और बंदे का नाम लिया जिसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, वो भी जाके बोल दे कि मुझे पाकिस्तान में जीने नहीं दिया जा रहा, वो आपके मजहबी नारे लगाना शुरू कर दे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मकसद ये कि सीमा के पीछे मेन जो है वो एक हिंदू जितनी भी पार्टीज़ हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो उसके पीछे हैं। बाकी इंडियन जो है वो नहीं पसंद करते उसको। ठीक है। चाहे उसमें हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, लेकिन ये कि एक खास ग्रुप। अब रबूपुरा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप समझ लें कि भाई लोग टाइप का जो है रिवाज है वहाँ पर। ठीक है। गुंडागर्दी, मवाली होते हैं ना, उस टाइप के लोग हैं कि वो उन लोगों की, और फिर ये मजहबी जमातों की, और फिर जो जिसको वहाँ पर रबूपुरा में जिसका इन्फ्लुएंस है, वो उसको सीमा को सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर, या उसको प्लांट करके उसके ऊपर जो है वो मतलब पानी डाला जा रहा है। ठीक है ना, ताकि ये पौधा जो है वो तनावर दरख्त बन जाए। ये होगा या नहीं होगा वो देखा जाएगा। तो इसमें सारा कसूर सीमा का नहीं है, ये वहाँ से भी सारी चीज़ें, और ऊपर से यूपी गवर्नमेंट आपको पता है
यूपी गवर्नमेंट जो है वो कितनी करप्शन के अंदर मुलविस है। और इस वक्त लग रहा है जो हालात चल रहे हैं इंडिया के, मोदी गवर्नमेंट जो है वो उसका तख्ता उलटता हुआ नजर आ रहा है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। एक तो ये, अब बादल के हवाले से बात करते हैं कि बादल का कहा जा रहा है कि बादल क्यों नहीं जा रहा पाकिस्तान से, क्यों जाना नहीं चाह रहा, यहीं क्यों रहना चाह रहा है। तो उस पर जो है बयानात ये आ रहे हैं कि बादल जो है वो एक लवर है, एक लवर बॉय है, और उसने जो इस्लाम कबूल कर लिया तो इसलिए जो है वो मोहब्बत में आके जो है वो पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाह रहा। वो अपनी उस सो कॉल्ड लवर के चक्कर में जो है वो पाकिस्तान में यहाँ पर रहेगा और सारी ज़िंदगी जो है वो फरहाद की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजारेगा, ठीक है ना। अब वो आपको पता है दरख्त, वो क्या कहते हैं, पहाड़ खोद के जो है वो दूध की नहरें बहाएगा यहाँ पर, तो वो उस चक्कर में। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो किसी खास पर्पज़ के लिए आया है, ये मेरे अल्फाज हैं और मेरी राय भी यही है, ठीक है ना, कि मुझे यही लगता है। क्योंकि जो जिस टाइप का उसका अभी तक बयानात आए, जितनी उसकी बातें आई हैं, उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि बाड़ू जो है वो नहीं, वो मतलब अपना जो जिस मिशन के लिए आए वो मिशन पूरा करने के चक्कर में और यहाँ पर सिंपैथी गेन करने में कामयाब नहीं हुआ। अलावा ये कि चंद लोगों के 2-4 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आवाम सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं, जिनके आप इंटरव्यूज देख रहे हैं वो सोहेब चौधरी टाइप के लोग हैं कि जो जाली जो है ना व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं यार ऐसा ऐसा कर दे, वैसा वैसा कर दे, ठीक है ना। तो उनके अपने पेड आर्टिस्ट हैं या यार लोग हैं, ठीक है। तो बादल को पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। अलबत्ता ये कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है, चार्जशीट इसकी भी बन रही है। मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि सीमा की तरह जो है इसकी भी चार्जशीट कभी भी ना आए, ठीक है। लेकिन हमें अपने इदारों के ऊपर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह जब इतना काम हो गया है तो आगे भी, क्योंकि फेयर चार्जशीट जो है वो यहाँ पर बनने की कोशिश, बना के रखने की कोशिश की जाएगी। बादल को डिपोर्ट किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सज़ा होगी और फिर उसके बाद डिपोर्ट किया जाएगा। अब सज़ा कितनी भी होती है, 6 महीने की सज़ा जो है ना वो कोई मतलब जो इलीगल ट्रेसपासर है उसके हवाले से 6 महीने की सज़ा नहीं है पाकिस्तान में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये कि वकील साहब अपना कोई क्या कहते हैं, कोई अपने बयानात जो वहाँ पर अदालत में खड़े होकर जो फाइट करेंगे केस को, तो हो सकता है उसकी वजह से वो उसको जल्दी बेल दिलाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इम्पॉसिबल बात है। क्योंकि अभी वकील साहब खुद भी जो है वो, यानी कि फैयाज रामी साहब खुद भी जो है वो डबल माइंडेड हुए हैं इसकी बादल की हरकतों की वजह से, ठीक है। कि पता नहीं ये बंदा जो है वो, इसका केस तो मैंने ले लिया है, मैं लड़ भी रहा हूँ अपनी नेक नियति के साथ, लेकिन ये बाड़ू जो है ये 2 नंबरियां कर रहा है, ये बात सबको पता है। तो बादल का अंजाम यही है कि वो डिपोर्ट होगा। सना रानी नाम की कोई मखलूक अभी तक सामने नहीं आई, तो इसके लिए मैं आज भी सवालिया निशान जो मेरे जहन में मेरे इधर उधर घूम रहे हैं कि ये बाड़ू की जो सो कॉल्ड सना रानी है, ये ऐसा ना हो कि कोई हमीद शफीक इस टाइप का कोई अब्दुल रहमान निकल आया, पता चला कि लड़की की नाम की आईडी बना के जो वो रख दिया। अब आपको ये भी पता है कि वो लड़की जो दिखाई गई थी वो फेक थी, वो प्लांटेड थी, वो खुद भी जिन्होंने दिखाया था, जिन लोगों ने वो बात की थी, सबने एक्सेप्ट भी कर लिया, ये सब आप लोगों ने देख लिया। मैं वो बयान उठा के यहाँ पर लगाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इससे माइंड डाइवर्ट होगा। रही बात क्या गुलाम हैदर के बच्चों से बात होगी, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन 2-3 महीने से हम लोग इसके ऊपर खुद भी काम कर रहे हैं, हम लोगों ने खुद भी, अब मैंने कोई लेटर लिख के दुनिया को नहीं दिखाया कि भाई ये रहा लेटर, ठीक है। लेकिन ये कि लोग काम कर रहे हैं। इकरा जुनेजो ने जो है वो हमारे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे रब्ता किए हैं, उनको लेटर्स लिखे हैं कि खुदा का वास्ता कुछ भी करें, मतलब जो भी है मामला वो उनके नज़र में लेकर आए। ये खुदा का वास्ता वाले अल्फाज मेरे अपने हैं, ठीक है। तो मकसद यही है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन ले कि आपके शहरियों की जो है वो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और उनके लिए कुछ ख़ास तौर पे 4 मासूम बच्चे, अगर ये 4 मासूम बच्चे नहीं होते, बड़े होते तो फिर जो है वो बात अलग थी, लेकिन बच्चों के लिए तो कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आवाज़ उठानी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई होप कि इसके ऊपर कोई अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। बहुत सारे इंडियन भाई बहन हैं जिनमें से चंद जो हैं वो कुछ काम कर रहे हैं इस सीमा हैदर के केस के हवाले से, और वो आपको जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जो है वो खुशखबरी देंगे, ठीक है। और बाकी रही बात बाकियों की कि जिन्होंने इसमें भड़कियाँ मारी हैं और मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे अपने जो है वो चैनल चमकाए हैं, अपने चेहरे चमकाए,
तो उनका जो है वो बस इधर से सुने इधर से निकाल दें, उनकी किसी भी बात से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आज भी देखें कि वो अपने चैनल्स के ऊपर बैठ के किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ये, पाकिस्तानी वो, पाकिस्तानी यूँ, पाकिस्तानी यूँ, ठीक है ना। और अब उनको एक दूसरे को क्लियरिफिकेशन देनी पड़ी। वो जो मुसलमानों के अगेंस्ट बात कर रहे थे महाकुंभ के वाक़े के बाद से, अब वो मुसलमानों के साथ जो है इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जब कोरोना आया था तो यही पुलिस वाले जो थे लोगों के, मुसलमानों के मोहल्ले में जा जाके अपना क्या कहते हैं फ़ोन पे ऐलान कर रहे होते थे कि आप लोग अपने अल्लाह से कहिए कि इस बीमारी से हमें निजात दे और ये करें वो करें। और जैसे उस बीमारी से निजात मिल गई, उन्हीं मुसलमानों के घर मकान, मतलब घर दुकानें वगैरह कारोबार सब बर्बाद कर दिया, लोगों को घरों से निकाल के जो है मारा गया। वो सब चीज़ें भी देखी हमने। खैर क्या कहिए, मेरा तो हेडेक नहीं है बहरहाल इस चीज़ के ऊपर बात करने का। आप लोग क्या कहेंगे? सीमा हैदर क्या डिपोर्ट होती नज़र आ रही है? क्या हैदर की बच्चों से बात होगी? बहुत सारी बातें हैं। इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर करूं। अभी ग़ुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से, ग़ुलाम हैदर के हवाले से और सीमा के हवाले से मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स आप लोगों के सामने रखूँगा। अल्लाह हाफिज़।